Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं एंड क्या चाहते हैं वो आपसे एंड उनके इंटेंशंस क्या है। बिल्कुल सो ऑब्वियसली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369। सो लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है एक्चुअली में उनके इंटेंशंस क्या है, because each and every card will be verified at the end, so please लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। We do have the devil, यहाँ पे है 9 of Pentacles, we do have 5 of Swords, यहाँ पे है हमारे पास 4 of Swords, we do have the Ace of Swords, यहाँ पे है 6 of Cups, we do have 4 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 of Wands। 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आप देख सकते हैं 44 44 11 44 5 4 equals to 9 which comes again as 9 15 that is 6। तो ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नाउ आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उनके मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है। पहली बात तो है कि जब ये इंसान कुछ इस प्रकार है कि जब तक इनकी डिमांड्स फुलफिल ना हो ना तब तक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ही इनको चैन नहीं आता है जब तक उनकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए। चाहे उनको अभी एक गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे जॉब के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, ठीक है, वक्त बिताना हो किसी के साथ, वो पर्टिकुलर गैजेट उनको चाहिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हो, लैपटॉप्स हो, एनीथिंग इट कैन बी लाइक। सो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो आपके पर्सन जिस एनर्जी में दिख रहे हैं वो है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी। ये इंसान अगर आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, चाहे आप उनसे खफा हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है या नहीं भी हो, ठीक है, सो दे वांट टू लाइक ऑक्यूपाई योर माइंड्स। सो क्या आपने नो वैकेंसी रख दिया है तो ये और गुस्सा कर रहे हैं। आपने क्या उनको कभी कहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ जगह ही नहीं है? सो ये बात या स्टेटमेंट उनको और इरिटेट कर रहा है और इनको जो है ना मजबूर कर रहा है कि वो लोगों से भी लड़ रहे हैं, खाम खा लड़ रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है, मूड ऑफ हो गया है। क्योंकि उनका मेल ईगो हो या फीमेल ईगो हो, जनरली अगर मेल है तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कोई जो है उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। खुद इंसान अपना जो है गुनाह जो है वो कबूल नहीं करता, ऊपर से वो चाहते हैं कि सामने वाले इंसान उनके पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और मतलब गुनाह ना होते हुए भी कबूल करे कि ठीक है आई एम सॉरी। वाई? आई डोंट नो, बिकॉज दिस पर्सन्स माइंड इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड ये इंसान आपके साथ स्पष्टता से ये बात करना चाहते हैं कि जब आपने इंटरेस्ट शो किया था तब आप किस लिए उनके साथ संबंध बनाने के लिए इंटरेस्ट शो किए? क्या आपका मोटिवेशन था उनके प्रति? क्या आप उनको सही में प्यार करते हो या नहीं? क्या ये एक इल्यूशन है? क्या ये एक भ्रम है? क्या ये लव स्टोरी में कोई रियलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है?
ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके साथ, और इन्होंने ऐसा भी ठान लिया, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे डिवोर्स्ड हो, कुछ भी हो आपका स्टेटस, तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक सिक्योर करना चाहते हैं। मतलब वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो आप जो है ना, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उनका हक सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है, बाद में किसी का हो सकता है। सो दे आर रियली अल्ट्रा पॉजिटिव अबाउट यू, एंड व्हेन दे आर अल्ट्रा पॉजिटिव अबाउट यू दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ये इंसान किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे समय या वक्त इन्होंने अपने स्ट्रगल्स के साथ इतना उलझे हुए हैं कि इस इंसान को जैसे कुछ फुर्सत ही नहीं मिलता। ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, ये अपने फ्रेंड्स को भी आपके बारे में बोलते हैं। क्या आप काफ़ी ज़्यादा ही शो ऑफ करते हो, इवन ये भी कहते हैं आप उनका जो है प्रपोज़ल ठुकरा तो नहीं दोगे, उनको नहीं पता। इफ़ इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि आप दोनों के प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस है। आप क्या उनको एज अ फ्रेंड ही देखते हैं? हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके ये जो पर्सन है, ये आपके पापा या मम्मी के जो फ्रेंड है उनके बेटा या बेटी हो सकते हैं, या बहुत समय पहले आप दोनों एक दूसरे के घर में आना जाना था, बट एज फ्रेंड्स थे, तो आपने भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था, उसने भी नहीं किया था। बट एज यू ग्रीव अप बोथ ऑफ यू स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि काफ़ी एज गैप के वजह से शायद आपको लगता है कि सोसाइटी, शायद समाज शायद नहीं मानेंगे, या हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, लाइक काफ़ी ज़्यादा फासला है, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में काफ़ी फासला है, जो शायद बहुत सारे लोग आजकल मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है, इस एज गैप का, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ अगर आपका उलझन उस बात को लेकर है कि क्या ये किसी के साथ रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल वॉटेवर अफेयर्स कर रहे हैं आउट ऑफ मैरिज या बिफोर दे हैड मेड द कमिटमेंट, ठीक है, उनको तो फिर सोचना चाहिए था, बट उन्होंने क्यों नहीं सोचा। सो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड एज वेल एज यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। आपको सच्चाई जानना है, आपको सिर्फ उनकी जो दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है इसको जानने का सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जान पाती हूँ, ओके, या मतलब इफ़ आई गेट टू नो दिस, सो डेफिनेटली ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है, उस तरह से आप सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत सिंपल वे से बात कर सकती हूँ या बात कर सकता हूँ, बट ये बंदा या बंदी जो भी है ये क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपको पसंद है तभी भी बात कर सकते हो, अगर आप नापसंद भी करते हो तभी भी आप बात कर सकते हो कि फाइनली आप दोनों के बीच में क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा या नहीं होगा। शुड देयर बी अनदर वे टू गेट यूनाइटेड और नॉट। नाउ दे समटाइम्स बिकम सो डिफेंसिव, ये इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि मतलब आपको ना मौका नहीं मिलता है उनके साथ, मतलब एक लेवल पर बात करना, फिर लेवल क्रॉस कर जाते हैं, लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। कुछ लिमिट्स होते हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, पर ये इंसान फालतू का लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा कुछ बोल देंगे आपको जो आपके और आपके परिवार का सम्मान जो है दाव पे लग जाएगा, तो कोई भी कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी नहीं कर पाएगा। आप एक टाइम पे अपने ऊपर ले सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के ऊपर आप नहीं ले सकते, अपने ख़ानदान के ऊपर हम नहीं ले सकते। चाहे आप इनके साथ शायद मैरिड भी हो, तो अगर ये आपके ख़ानदान के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरा दिन नहीं सुनेंगे। तीसरा दिन तो आप बगावती करेंगे ना कि आप क्या बोलना क्या चाहते हैं आप, ठीक है, उस तरह से। आपका प्रॉब्लम मेरे साथ है, आप मेरे परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं।
I recently had heard the news of a celebrity chef who was being tortured by his wife, and I don't want to name that person. और जिनकी लाखों ठीक है फैंस फॉलोइंग है, एंड इट हैपेंस इन आवर लाइफ लाइक दैट. चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप लोग दुखी हो जाते हैं ना कि आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है. इवन सेलिब्रिटीज़ डू हैव देयर लाइफ लाइक दिस. कि since I'm from hotel management, so that's why I know the chef properly, and उनको सब लोग ही जानते हैं बेसिकली. इंडिया में काफ़ी फेमस है. सो इट इज़ लाइक दैट ना, दैट हिज डोमेस्टिक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं दफ़ा में पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था. ठीक है. एंड ही वॉज बीइंग हर्ट इमोशनली, लाइक वट एवर हैड हैपेंड विद दैट पर्सन इज वॉज सो डिस्गस्टिंग कि कोई कैसे बर्दाश्त भी कर सकता है. तो लड़ाई झगड़ा एक लेवल पर होता है, बट उससे ऊंचाई तक भी जाता है बात, जो गलत है, बिल्कुल गलत है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप भी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट इसलिए करना चाहते हो. एक तो बात है समाज में क्या होगा, और दूसरा है कि आप मजबूर भी है. तीसरा आपको ऐसा लगता है कि शायद दूसरा इंसान भी ऐसे ही करेंगे. सो वाई नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप. आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस इंसान ने ऐसा कुछ बना के रखा है अपना मेंटालिटी कि कुछ समय तक ये सही रहेंगे, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ हिडन एस्पेक्ट्स भी है इस इंसान का. नाउ लेट मी वेरीफाई फर्स्ट. ठीक है. ऑलराइट. सो आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए मे बी दे वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर industry. They may be working with the websites, they may be working with the computers. They may be working with the computer hardware. उस तरह से भी हो सकता है. कुछ लोग डिफेंस मिलिट्री सेक्टर्स में हो सकते हैं. कुछ लोग के आपके पर्सन के घर जो है मे बी दे स्टे अब्रॉड और उनके घर काफ़ी ब्यूटीफुल है. उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. हिंट्स जो मुझे मिला उसी तरह से. फिलहाल ये थोड़ा सा आइसोलेट है. वहाँ पे डेविल क्यों है? वाई दिस डेविल कार्ड इज देयर? वाई दिस डेविल इज देयर? वाई दिस डेविल इज देयर? हार्मिट. यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? One of roses, 5 of swords, Three of forces, 4 of swords, the lovers, Ace of swords. Why? Willow, 2 of forces, 6 of cups, at some 22, 4 of pentacles, the oracle of Delphi. I hope you can check out the cards. Why there is 4 of wands? ओके. आई डू थिंक सो. इतना 4 आने का मतलब भी यही होगा. देखो 22 है यहाँ पे 4. ओके. आई डू थिंक सो दैट इफ देयर आर लॉट ऑफ 4, सो आफ्टर दिस 4-4 पोर्टल डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज. सो 4-4 पोर्टल का जो रीडिंग है इसी के साथ जा रहा होगा. सो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. द क्वीन ऑफ फोर्सेस विद द 4 ऑफ वेंड्स. सो देखो मुझे जितना तक दिखता है आपको एक रिश्ते में ना हम्बल होना चाहिए. ठीक है. चाहे सामने वाले इंसान जो है उसको बदलने की कोशिश करना चाहिए. अगर वो इंसान बदल नहीं रहा है वो अलग बात है, तो आप अपने आप को फिर आइसोलेट कर लो. आपके पर्सन जो है इस तरह के अगर एनर्जीज़
ठीक है, इस एनर्जी में है कि इनको दूसरे के साथ भी कनेक्शन रखना है, आपके साथ भी रखना है। तो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ बेटर ओके टू लीव आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे दिख रहा है ऐसा। हो सकता है कि आपके पर्सन जो बिहेवियर उन्होंने शो किया था आपके साथ, जो एटीट्यूड उनका था, या किसी के चंगुल में फंसे हो या जानबूझ के ऐसा किया हो। सो आई डू थिंक सो दैट आप मजबूर हुए थे टू स्टे सेपरेट। आपको ऐसा लगा था कि चाहे मैं शादीशुदा हूँ या मैं शादीशुदा नहीं भी हूँ, ठीक है, इससे बेटर है कि मैं अलग रहूँ, ताकि कुछ समय दो रिलेशनशिप को और ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा फिर। अदरवाइज़ आप इस रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा मोहित थे उनके लिए। यहाँ पे इस इंसान की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, 1 ऑफ रोजेस। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स तो ठीक है, बट द 1 पेंटिकल इज मिसिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। मतलब उनको पारिवारिक सुख, ठीक है, चाहिए, वो मिसिंग है। सो बेसिकली दिस एस ऑफ कप्स, इट मीन्स दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन, न्यू लवेबल रिलेशनशिप विथ यू। अगर आपके पर्सन के साथ इस तरह के भी कतई रिलेशनशिप आपका नहीं है, बट ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने कमाया बहुत ज़्यादा है, इनकम भी अच्छा ही जा रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अभी तो मेरा सेटलमेंट का वक्त आ गया है, तो ये इंसान आपके लिए वो प्रपोजल देना चाहते हैं। नाउ व्हाई दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स विद द 3 ऑफ फोर्सेस। देखो, बल का प्रयोग तभी करना चाहिए जब शत्रु होते हैं, पर आप तो उनके शत्रु नहीं हो, फिर भी खामखा उन्होंने आपके साथ उलझन किया ना, तभी आप भी एग्रेसिव हो गए और वो भी हो गए। उनका होना बहुत ज़्यादा गलत बात था, क्योंकि आपने कभी भी उनके साथ व्यवहार खराब नहीं किया। ये इंसान जानबूझ के, ठीक है, झगड़ा कर रहे थे आपके साथ, इवन अभी भी करते हैं जब भी इनको मौका मिल जाता है। सो विद दिस 3 ऑफ वैंड्स, ये इंसान अपनी गलतियों पर, ठीक है, पानी डालना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये इस इंसान ने ऐसा सोचा है कि मैं आप मतलब वो आपको भी समय देंगे, उनके परिवार को भी समय देंगे, और बिजनेस और जॉब के लिए भी उनका इक्वल ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो ये इंसान एक घोंसला चाहते हैं आपके साथ, पारिवारिक सुख, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है जैसे एक माँ के लिए वो एक खाना लेके आई है, उसके लिए 3 बच्चे हैं यहाँ पे। सो उसके लिए 3 बच्चे तो समान ही है ना, ऐसा तो वो नहीं कर सकती कि एक को खाना खिला देगी और बाकी को भूखा रखेगी, नहीं। सो दे वांट टू मेक पीसफुल रिजोल्यूशन विद यू, ठीक है, शांति चाहते हैं वो आपके साथ। नाउ विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड द डिवाइन फिजिशियन, यहाँ पे इस कार्ड का यही मतलब होता है कि इंसान टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और फिजिशियन मतलब क्या है, डॉक्टर। तो डॉक्टर ही उनको संभाल सकते हैं। मतलब क्या है, यू आर ऑलमोस्ट अ हीलर टू दिस पर्सन। अगर वो अपने लाइफ से बोर हो चुके हैं, उनको कुछ किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, सिर्फ उनको लगता है कि सोना चाहिए, और हालत भी ख़राब है इनका, कहीं ना कहीं पे मन नहीं करता है जॉब में भी जाने का, बिजनेस करने का, बट यू आर दैट हीलर हु कैन ब्रिंग लाइट इन देयर लाइफ। यहाँ पे देखो, एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ 2 ऑफ फोर्सेस है, जहाँ पे ये इंसान जो है बेसिकली सच्चाई ऑब्वियसली उनके लिए तो मैटर करता ही है, वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, बट क्लैरिटी चाहते हैं, इवन आप भी क्लैरिटी चाहते हो। किस बात का क्लैरिटी, कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या ऐसे ही चलेगा या बढ़ेगा भी, एक्सपेंड भी करेगा, उसी तरह से इंसान जानना चाहता है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन ऑल्सो यू कैन टेल दिस पर्सन, जो वो मानेंगे नहीं एनीवेज, बट स्टिल वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या राय है, क्या आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है। ओके, विद दिस एटसम एंड दिस, यहाँ पे भी देखो बहुत सारे ग्रुप
लोग जब वो भीड़ में होते हैं, जब वो लोगों को, जब वो ऑफिस में होते हैं, ऐसा कतई नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। वो आपके बारे में सोचेंगे ही, क्योंकि आपके साथ उनका बहुत ही खूबसूरत पल, या जो भी पल था, चाहे आपने एक दूसरे के साथ फाइट किया हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उनको तो याद आएगा ही ना वो सारे पल, ठीक है, याद आएंगे ही वो पल, ठीक है, तो याद आएंगे वो पल। सो पल जो है वो काफ़ी ख़ास होते हैं, इसीलिए जब वो लोगों के साथ भी रहते हैं तो कुछ उनका लाइफ में मिसिंग होता है, और वो हो आप। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ओरेकल ऑफ डेल्फी विच इज़ द मैजिशियन कार्ड, इनका ऐसा सोचना है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बट उनको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंसेस के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जितना वो आपके लिए पॉजिटिव है, मे बी यू आर नॉट दैट मच ऑफ पॉजिटिव फॉर देम। मे बी आपके मोटिवेशन कुछ और तक ही जा रहा है। मे बी आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी आप उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो कि वो है या नहीं है, आपके लाइफ में उतना मैटर नहीं करता है। एनीवेज, विद द 4 ऑफ वैंड्स विद द क्वीन ऑफ फोर्सेस, सूरज और चंद्रमा अलग अलग समय पे आता है, लेकिन अलग अलग जो है शाइन वो करते हैं। सूरज जो है वो दिन के टाइम पे ही अच्छा लगता है, और चंद्रमा जो है वो रात के समय पे ही खूबसूरत होती है। सो बेसिकली क्या है ना, विद द 4 ऑफ वैंड्स, दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूट करने से ही सब कुछ होगा। दोनों हमेशा ही डोमिनेटिव रहेंगे रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप नहीं होगा। कभी उनके तरफ से, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, और आप कहेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। जो वो नहीं कर रहे थे, तो रिलेशनशिप कभी भी स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएगा। दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा तो ही वो होगा, ठीक है। सो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि इट्स ओके, लेट अस ब्रिंग बैलेंस इनटू दिस रिलेशनशिप। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको ऑब्वियसली होशियार भी समझते हैं, ऑनेस्ट भी मानते हैं, सिंसियर भी मानते हैं, लॉयल भी मानते हैं, इसीलिए ना वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अदरवाइज वाई वुड दे हैव ओके डिमांडेड सच थिंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग बाय 4 and 4 और 4, ठीक है, 44 या 444 से आप कर सकते हैं। So this is all. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and